स्टूडेंट लगातार जो है 2-4 वीडियो कंटिन्यू हम आप लोगों को बिहार के बारे में दिए हैं और इस वीडियो में भी हम बिहार की बात करेंगे। मेरे मन की कुछ बातें हैं, क्या कहें आप लोगों से बात करते-करते या फिर वीडियोज़ बनाते-बनाते हर प्रकार के वीडियो, ऐसा नहीं कि स्काई मोटिवेशन चैनल पे आपको केवल एक प्रकार के वीडियो मिलेगी, बहुत सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिलेंगी। तो कोई भी राज्य गरीब या फिर वहाँ के बहुत सारे लोग बेरोज़गार कैसे हुए? तो हम स्पेशली अपने बिहार की बात करके आप लोगों को बताएँगे और आप अपने घर या फिर अपने परिवार या फिर अपने रिलेशन में आप ये देख सकते हैं कि क्या ये सही है? क्या यही कारण था? हम बताना चाहते हैं अपने मन की बात। मन की बात हमारी ये है कि हम जब ये देखें कि कितने सारे लोग अपने राज्य को छोड़ कर के दूसरे राज्य में जाते हैं, मम्मी-पापा को छोड़कर दूसरे राज्यों में जाना पड़ता है। बहुत सारे बच्चे जो कि कई सालों से लगातार जो है परिश्रम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं सरकारी नौकरी के लिए और उन्हें नौकरी मिल नहीं रही है। इन सारी चीज़ों का कारण क्या है? तो हमने देखा कि भारत की आज़ादी के बाद से हमारे बिहार राज्य में जैसे कि हम आपको थोड़ा-सा कैलकुलेशन बताते हैं, नॉर्मली हम मानते हैं कि 70 साल से हमारा देश आज़ाद हुआ है, वैसे 73 साल हो गए हैं। तो 70 साल भी हम नॉर्मली अगर मानते हैं, तो उसको अगर हम 5 से डिवाइड करें क्योंकि 5 साल के लिए हमारे राज्य की जो है सरकारें बनती है। तो 14 पाँचे 70 यानी कि 14 मुख्यमंत्री वहाँ पे होने चाहिए थे। क्योंकि 5-5 साल के अगर मुख्यमंत्री बनते और कंटिन्यू अगर 5 साल काम करते, या वही दोबारा बने या फिर कोई और बने, तो फिर इस प्रकार से हमारे राज्य की जो है शासन व्यवस्था कहें या फिर एजुकेशन है, क्योंकि उन्हीं से जुड़ी रहती है ना, सरकार से आप जुड़े हुए हैं। तो 14 लोग बनने चाहिए थे, लेकिन आप भी देख लीजिएगा, हमने भी देखा कि वहाँ पे 34 मुख्यमंत्री अभी तक बन चुके हैं। 14 कहाँ और 34 कहाँ? यानी इतने सत्ता का परिवर्तन वहाँ पे हुआ है कि वहाँ के लोग इन्हीं कारणों से गरीब हो गए और इन्हीं कारणों से बेरोज़गार भी हो गए। हम आपको बताते हैं, आप वो उतने दूर मत जाइए, अपने फैमिली में देखिए, बहुत अगर जॉइंट फैमिली आपकी है और वहाँ पे कोई मालिक बन कर के काम करता है घर का, होता है ना जॉइंट फैमिली में हमारे यहाँ जो है ऐसा सिस्टम चलता है कि कोई एक मुखिया होता है परिवार का, वो परिवार चलाता है, ठीक है? तो अगर कोई परिवार है और उसमें हर 2 महीने, 4 महीने पे मुखिया बदले जाते हैं, उस परिवार का जो सर्वश्रेष्ठ इंसान है, जो मालिक है, वो बदला जाता है। क्या वो परिवार विकास कर पाएगा? तो नहीं, यही हुआ है उस राज्य के साथ। और अब क्या कहें, वो जनता की गलती कहें या जनता की मजबूरी कहें कि हमारे राज्य में ऐसा भी हुआ एक बार कि जब मतलब देखिए ये बात हमें कहना चाहिए, नहीं कहनी चाहिए, मन से अंदर से हमारी ये भी बात आ रही है, लेकिन फिर भी ये सत्य है, ये सच है। हम मानते हैं कि हमारे देश के या फिर हमारे राज्य के या हमारे परिवार के संचालन में स्त्री और पुरुष दोनों का हाथ होना चाहिए। लेकिन एक राज्य का शासन व्यवस्था सँभालना है ना, तो वहाँ पे एक एजुकेटेड इंसान का जो है ज़रूरत पड़ता है। बिना एजुकेशन के वो कैसे राज्य सँभाल सकता है? वहाँ पे आप देखेंगे कि अनएजुकेटेड लोगों का भी बहुत सारे लोगों का जो है सरकार में हिस्सेदारी है। यानी कि वो सरकार सँभालते हैं। या तो वो सरकार के कोई मंत्री होंगे या विधायक हो सकते हैं या मुखिया सरपंच, जो भी हैं। तो ऐसे लोग वहाँ के जो है वो शासन सँभालते हैं। क्योंकि वहाँ पे कोई कंडीशन नहीं है ना, पढ़ाई का कोई राजनीति में कंडीशन कहाँ होता है? हम ये बात इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हमारे राज्य की हो, चाहे देश की हो, चाहे किसी भी अन्य राज्य की या देश की हो, जो वहाँ के जनता की जो लाइफ़ है, वो सरकार से अलग भी होके रहें। क्योंकि होते हैं ना कुछ लोग ऐसा कहते हैं, कुछ नौजवानों को हमने सुना है, मैं वोट ही नहीं दूँगा। तो क्या तुम सरकार से अलग हो गए? क्या तुम सरकार से के इफ़ेक्ट में नहीं आए? सरकार को टैक्स नहीं दिए? सरकार के सड़क पे नहीं चलोगे? अरे भाई साहब, आप उनसे दूर होकर के भी दूर नहीं हो पाएँगे। जिस प्रकार से राज्य तंत्र में राजाओं के शासन में हमारा देश चलता था, आज भी जो नेता हैं या मंत्री हैं, उनके शासन में हमारा राज्य चलता है या देश चलता है। तो आप उनसे इफ़ेक्टिव ही हो तो उसके बारे में सोचो ना। चुनाव का वक़्त है, हम ये कहना चाहते हैं कि जो वोटर्स हैं, जो नवयुवक हैं, उनको जागृत होना चाहिए। उनको जो है ये जानना चाहिए कि हमारे बिहार का इतिहास कैसा है। हमारे देश की जनता को या हमारे राज्य की जनता को नेताओं को चुनने से पहले ये देखना चाहिए कि हम किसको चुन रहे हैं और क्यों चुन रहे हैं, क्या करेंगे वो। बहुत सारे लोगों को तो कई सालों से चुना चुना जा रहा है। कोई 10 साल, कोई 15 साल लगातार शासन किया, तो भी वहाँ की एजुकेशन नहीं सुधरी। तो भी वहाँ के लोग जो है बेरोज़गारी से जूझ ही रहे हैं आज भी ना। तो इन सारी बातों पे जो काम करे, जो एजुकेशन को समझे, जो इस चीज़ को समझे कि जो पूरे बिहार को या किसी अन्य राज्य को भी टेक्नोलॉजी से जोड़े। आज हम लोग टेक्नोलॉजी में ही जी रहे हैं। आज हम आपको टेक्नोलॉजी के माध्यम से ही ये बोल पा रहे हैं, बता पा रहे हैं। नहीं संभव होता बताना। किस प्रकार से बताते?
अखबार में इश्तहार कराने जाते, बुक लिख करके इतना जल्दी हम पब्लिश भी नहीं करा सकते हैं, इतनी कैपेसिटी अभी नहीं बनी हुई है। लेकिन कितनी अच्छी फैसिलिटी है, तो इन सारी चीज़ों को एजुकेशन में शामिल करना होगा। आज मोबाइल और स्मार्टफ़ोन सबके घर में यूज़ हो रहे हैं, लेकिन एजुकेशन में उसका कोई योगदान ही नहीं है, यानी एजुकेशन में उसके बारे में बचपन से ही नहीं पढ़ाया जा रहा है, जबकि बचपन से ही आप मोबाइल से जुड़ जाते हैं। इसकी ज़रूरत है आज, टेक्नोलॉजी को बचपन से ही सीखने, जानने और पढ़ने की ज़रूरत है। विद्यालयों में इसे सार्वजनिक रूप से पढ़ाया जाना चाहिए, हमारे कहने का मतलब ये है। तभी जाकर के हमारा राज्य हो या किसी का भी राज्य हो, वो सुधरेगा और वो आगे बढ़ सकता है। पूरे देश को के युवाओं को ये जागृत होकर के ये काम करना होगा। एजुकेशन में अगर आप जा रहे हैं, तो आप पूर्ण रूप से इन सारी बातों को समझिए, आप सरकार से अलग नहीं हैं। आपका एजुकेशन इफ़ेक्टिव होता है उससे, और फिर जो है आपका लाइफ़, आप जो भी खरीदते हैं, बेचते हैं, आप क्या करते हैं, क्या नहीं करते हैं, कहाँ रहते हैं, ये सब चीज़ों से जो है, आप सरकार से जुड़े हुए हैं। आप रोड पे चलते हैं तो, बाइक चलाते हैं तो, सब चीज़ से। इसलिए सरकार को अच्छे से समझिए, अच्छे लोगों का उसमें चुनाव कीजिए, वैसे लोग जो एजुकेटेड हों उनका चुनाव कीजिए, ताकि हमारा देश और हमारा जो राज्य है वो आगे बढ़ सके। मिलते हैं आप लोगों से अगली वीडियो में अगले सजेशन के साथ। थैंक यू।